हमने अरिथमेटिक के बारे में ज़्यादा बात की और फिर ज्योमेट्री के बारे में, और थोड़ा सा बेसिक प्रिंसिपल्स भी हमने कल अंडरस्टैंड किए। नेचुरल साइंसेस में भी कुछ ज़्यादा डिफरेंट सिचुएशन नहीं है, सॉर्ट वेरी डिफरेंट थिंग हैपनिंग देयर। वहाँ पे भी यही हाल है। फिजिक्स के बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो इम्पार्ट की जाती है स्टूडेंट्स में, बट हाउ मच ऑफ इट इज पेनिट्रेटिंग द स्टूडेंट्स। हमने देखा कि पहले तो एजुकेशन सिस्टम का मकसद क्या है, हमने 3-4 मकसद देखे कि these 4-5 things can be said कि ये है मकसद। कुछ कहेंगे कैरेक्टर बिल्डिंग, कुछ कहेंगे वन थिंग द अदर थिंग। तो मैंने उसमें देखा कि उन सब मामलों में वट एवर द डेफिनेशन इज टेकन, स्कूल्स आर फेलिंग, कंप्लीट फेलियर है। तो यहाँ पे फिजिक्स में भी अगर हम इसको आगे कंटिन्यू करें, द अमाउंट ऑफ फिजिक्स एक्चुअली पेनिट्रेटिंग द माइंड्स ऑफ आवर स्टूडेंट्स वेरी लेस। देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे बच्चे फिजिक्स के क्वेश्चन पेपर में दे आर फेलिंग और फ्लंकिंग, दैट्स नॉट व्हाट इज बीइंग सेड। देखिए, असाइनमेंट्स बच्चे कर लेंगे, एग्जामिनेशंस में दे विल बी एबल टू डू इट, येट फिजिक्स की इंडिपेंडेंट मास्टरी एज सच ये उनके पास नहीं होती, हमारे बच्चों के पास। अब इसको स्टडी करने के लिए देयर हैव बीन स्टडीज, इसको भी मैंने आपको ए सर बोला ही, वो तो देखते ही है बेसिक। तो वहाँ पे बच्चे फेल होते हैं मेजॉरिटी। अब यहाँ की जो स्टडी है जो ये कोट कर रहे हैं, जिससे हम इसको समझ रहे हैं। सो दिस टीचर्स दे कंस्ट्रक्टेड ए टेस्ट। उस टेस्ट में मैकेनिक्स और हीट के बारे में कि जो लर्निंग आउटकम था, जो बच्चों को पता होनी चाहिए आफ्टर स्टडीइंग मैकेनिक्स एंड हीट, जो कुछ बेसिक चीज़ें जो उनको पता होनी चाहिए, उसके बारे में मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगा फिर से क्या पूछा गया था बच्चों को। Their results once again they are illuminating. They are startling. Majority of students they again flunked, far below expectation. Question क्या थे? मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। How many of us actually can? एक पत्थर को ड्रॉप किया गया फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, 2 सेकंड में ये जमीन को टकराया। बताइए कितनी हाइट से गिरा था। Now, to actually solve it is a different thing. To understand the problem, कि which direction we have to go into. हमारे कितने सारे बच्चे इसको कर पाएंगे, हमारे कितने सारे बच्चे इस प्रॉब्लम का प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ पाएंगे कि मुझसे क्या पूछा जा रहा है। उसको तो इतना पता है कि दिस डज नॉट मीन टू से कि आप इसको ट्रांसलेट करें कि 2 सेकंड में एक पत्थर जमीन को टकराया, बताए कितनी हाइट से गिरा था। ये नहीं, ट्रांसलेशन की बात नहीं हो रही है। डज ही अंडरस्टैंड कि व्हाट इज बीइंग टेस्टेड हियर? हिज नॉलेज ऑफ एक्सेलरेशन इज बीइंग टेस्टेड, एंड इन पर्टिकुलर हिज नॉलेज ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज बीइंग टेस्टेड, और उसका नॉलेज ऑफ बेसिक इक्वेशंस ऑफ मोशन इज बीइंग टेस्टेड। ये सारी चीजें टेस्ट हो रही है, एंड देयर आर अदर वेज ऑफ सॉल्विंग इट एज वेल, बट द थिंग इज, डू यू नो द डायरेक्शन इन विच यू हैव टू गो वंस यू रीड दिस प्रॉब्लम? Most of our students would not be able to do it. How much work is done if you raise 2 kgs by 1 yard, by 1 meter? कितना वर्क हुआ? ये सिंपल एनालिसिस है फिजिक्स की, कोई इन डेप्थ एनालिसिस नहीं हो रही। ये पता होना चाहिए 10वीं के बच्चे को।
लेकिन मेजॉरिटी स्टूडेंट आंसर नहीं कर पाते हैं। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग फिजिक्स की अज्यूम करता है, उससे इन डेप्थ ये अज्यूम नहीं करता कि आपको आइंस्टीन की रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स आनी चाहिए इनको सॉल्व करने के लिए। नो। So the inability to answer could only mean lack of mastery of the subject as taught in the course. कोर्स में जो पढ़ाना चाह रहे थे वही नहीं इम्पार्ट कर पाए। और दूसरी चीज कि जब ये रिजल्ट्स को आप कोरिलेट करें बच्चे की अपने कोर्स में मार्क्स के साथ, देयर इज नो कोरिलेशन। दैट मीन्स दे आर डूइंग डिफरेंट व्हेन इट कम्स टू आंसरिंग द क्वेश्चंस व्हिच दे हैव बीन टॉट डायरेक्टली। But when there is a thoda the difference between the question asked and what they were taught in the classroom, then again they have failed. It's one thing to give correct answers under special assignments, textbook questions and all, but quite another to show that you have understood the physics of the problem. Totally different. ये लिख रहे हैं कि कुछ साल पहले कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट डिवाइस किया गया केमिस्ट्री में कॉम्पिटेंस रिवील करने के लिए। इसका स्कोप, मैकेनिकल ऑपरेशंस, यूज ऑफ फॉर्मूलेड इक्वेशंस, जनरल इंफॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें। इस स्टडी में क्या किया गया, हाई स्कूल और कॉलेज स्टूडेंट्स दोनों को दिया गया ये प्रॉब्लम सेट। सो नाउ दे आर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स एंड हाई स्कूल स्टूडेंट्स। लेट्स बिगिन। पहले कॉलेज स्टूडेंट्स ने क्या नवचतार की आवाज दमो, ये फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने वाले स्टूडेंट्स थे यूनिवर्सिटी के। तो एटलीस्ट 1 year ऑफ स्टडी दे हैड अंडरगॉन। और इनमें से काफ़ी सारे बच्चे थे जिन्होंने हाई स्कूल में केमिस्ट्री पढ़ी थी। कुछ लेकिन इसमें बच्चे ऐसे भी थे जिन्होंने केमिस्ट्री नहीं पढ़ी थी हाई स्कूल। बट ऑन द टेस्ट देयर वाज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द टू। जिन्होंने नहीं पढ़ी थी वो भी उतना ही स्कोर कर रहे थे, जिनने पढ़ी थी वो भी उतना ही स्कोर कर रहे थे। क्या हुआ इसका मतलब? इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? इससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं दैट द टाइम स्पेंट ऑन स्टडीइंग द सब्जेक्ट इन हाई स्कूल इट वाज टोटल लॉस, क्योंकि दोनों को उतना ही आता है। दोनों को, कोई जिन्होंने इसको हाई स्कूल में भी पढ़ा था और यूनिवर्सिटी में पढ़ा था, दे हैड नथिंग मोर देन द स्टूडेंट्स जिसने इसको सिर्फ यूनिवर्सिटी में पढ़ा था, एंड नथिंग मोर। अब इसमें आपको एक शायद आप दूसरा कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि यूनिवर्सिटी टीचर्स आर डूइंग गुड। यूनिवर्सिटी टीचर्स अपनी पीठ थपथपाएंगे कि ओके सी आवर रिजल्ट, हमने, मतलब ये कहने का मतलब यू आर इंसिनुएटिंग कि ऑल द स्टूडेंट्स आर डूइंग गुड एंड इवन द बैड वंस हु हैड नॉट स्टडीड केमिस्ट्री इन द हाई स्कूल, हमने उनको भी एट पार विद द गुड स्टूडेंट्स लाया। बट देयर इज अनदर स्टडी इसी में ऐसे डेटा को देखने का दूसरा तरीका जो हमको दिखाता है कि दैट्स आल्सो नॉट ट्रू। अब वो स्टूडेंट्स जिन्होंने हाई स्कूल में केमिस्ट्री ली थी and had not yet gone further showed up just about as well on the test as those who had taken the subject both in high school and freshman in college. अब उन स्टूडेंट्स का जिन्होंने हाई स्कूल में केमिस्ट्री ली थी और जिन्होंने अब दोनों जगह ली है, तो उसमें भी रिजल्ट में कोई डिफरेंस था नहीं। तो क्या हुआ इसका मतलब? इसका मतलब यूनिवर्सिटी में भी जो पढ़ रहे थे, इवन दैट डिड नॉट क्रिएट अ डिफरेंस। यूनिवर्सिटी में भी केमिस्ट्री पढ़ना क्रिएटेड नो डिफरेंस, हाई स्कूल में केमिस्ट्री पढ़ना क्रिएटेड नो डिफरेंस। 2 साल ज़ाया, हाई स्कूल का भी और कॉलेज का भी। और मोर ओवर ये स्टडीज़ पॉइंट आउट करती हैं कि ज़्यादा बड़ा फेलियर है इन लर्निंग द टेक्निक्स ऑफ साइंस, द प्रिंसिपल्स ऑफ एनालिसिस, जो असली मैटर है इन सब्जेक्ट्स का, उस पर बिल्कुल ही होल्ड नहीं है बच्चों का। और जिन चीज़ों पर इन साइंसेस का फिजिकल एप्लीकेशन डिपेंडेंट है, उन पे बिल्कुल होल्ड नहीं है बच्चों का। A smattering of unrelated facts rather than an insight into the integrated functional laws. That is what is required of a physics student. And even such facts are insecurely learned. Further, recent studies में ये अपने टाइम में लिख रहे हैं कि और भी टफ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं अबाउट द करिकुलम कि बच्चे सीख क्या रहे हैं, एंड मोर फंडामेंटल प्रॉब्लम्स इमर्ज देन द वंस वी हैव डिस्कस्ड सो फार।
ये स्टडी ऑफ साइंस है, स्टडी ऑफ मैथमेटिक्स है, ये जो हमारे क्लासेस में हो रही है, डज दिस इवन टीच साइंटिफिक थिंकिंग? डज इट? क्या हमारे बच्चों के अंदर साइंटिफिक थिंकिंग आ रही है? Now, I do not have any problem with that, but understand कि basic understanding of physical law is not there. मतलब इस बंदे के पास इल्म है heliocentric model का, इस बंदे के पास ये भी इल्म है कि heliocentric model is the currently accepted model, लेकिन इस बंदे के पास इल्म नहीं है what does it mean to say model. And the discussion is our students are not learning the very basics of scientific thinking. Just conceivably this might happen even without the students gaining any very extensive or exact information or any very firm grasp upon techniques and methods of analysis. They do not, उनका किसी इन चीज पे hold नहीं होता. Of course it is much harder to tell whether a person is able to think scientifically than whether he just knows certain fact. बहुत मुश्किल है इसको जज करना. टेक्निक हमारे बच्चे को कोई आती है कि इसको जज करना इजी है. क्या मेरा बच्चा साइंटिफिकली सोच पाता है, ये जज करना डिफिकल्ट है. ट्रू, बट मकसद तब भी एजुकेशन सिस्टम का यही है कि साइंटिफिक थिंकिंग डेवलप हो. यू कैन टेस्ट स्टूडेंट्स ऑन साइंटिफिक फैक्ट्स, बट दैट डज नॉट चेंज द पर्पस एट ऑल. द पर्पस स्टिल रिमेन्स द सेम. इट कैन नॉट चेंज. सो हियर ऑल्सो this story is very bad. Still, the attempt has been made to understand कि हम scientific temper को कैसे study करें. But the answer अभी तक के लिए हमारे बच्चे क्या इसको कर पा रहे हैं, scientific thinking develop कर पा रहे हैं? The answer is a categoric no. There is practically no evidence at all that science as is taught in schools makes one more careful, say for example about hypotheses. What does it mean to hypothesize? That they do not know. हमारे बच्चों को कोई क्लू ही नहीं है कि what does it mean to present a hypothesis. They do not know abductive reasoning. हमारे बच्चों को बिल्कुल नहीं पता है abductive reasoning. हम में से कितने बच्चे होंगे जिनने ये टर्म सुनी भी होगी? हमारे बच्चे क्या, are they willing to suspend judgment? Most of our kids are not willing to suspend judgment. And it's an everyday story. ऐसा कोई है नहीं कि I'm talking about Mars. I'm talking about this planet. You people have this common experience. Are they more open-minded to its alternate views? Of course not. We know it for sure. Are they more able to distinguish truth from all this rubbish? Are they able to do it? Do they have the tools? The answer is no. तो हमारा जो curriculum है और the way it is taught is failing in this purpose as well. हमने बहुत सारे purposes बोले. हमने ये purpose बोला कि character development purpose है. हमने ये पर्पस बोला कि बुक्स जो हैं हमारी वो हमारे स्टूडेंट्स के दिमाग में होनी चाहिए पूरी, ये भी पर्पस हो सकता है. सो दे आर डिफरेंट पर्पस, बट ऑन एवरी पर्पस आवर इंस्टीट्यूशंस आर कंप्लीटली फेलिंग. मतलब इट्स नॉट अ स्मॉल फेलियर, इट्स अ फेलियर ऑफ एपिडेमिक प्रोपोर्शंस.